हेलो एवरीवन, क्लास बुक करंट अफेयर्स सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे डेली के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोविड-19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक वैश्विक महामारी रडार विकसित करेगा? इसका सही आंसर है ए, यूके। यूके विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ मिलकर एक वैश्विक महामारी रडार लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है ताकि उभरते हुए कोविड-19 वेरिएंट की पहचान की जा सके और दुनिया भर में नई बीमारियों को ट्रैक किया जा सके। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इटली और यूरोपीय संघ द्वारा आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन से पहले 21 मई को योजना की घोषणा की। अगले साल वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार लाने के उद्देश्य से रडार के 2021 के अंत से पहले पूरी तरह से निगरानी केंद्रों के नेटवर्क के साथ चलने की उम्मीद है। यूके के प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, यूके की कैपिटल है लंदन और यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, 24 मई। राष्ट्रमंडल दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हालांकि भारत में एक अन्य राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को भी मनाया जाता है। इसे एम्पायर डे के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस भारत और ब्रिटेन के अन्य उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य के गठन की याद दिलाता है। इस वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस की थीम है एक साझा भविष्य प्रदान करना। इस विषय का उद्देश्य यह उजागर करना है कि 54 राष्ट्रमंडल देश जलवायु परिवर्तन से निपटने, सुशासन को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता प्राप्त करने जैसे आवश्यक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए कैसे नवाचार, संयोजन और परिवर्तन कर रहे हैं। रानी विक्टोरिया, जिनका 22 जनवरी 1901 को निधन हो गया, की मृत्यु के बाद पहली बार एम्पायर डे मनाया गया था। पहला एम्पायर डे 24 मई 1902 को मनाया गया था, जो रानी का जन्मदिन था। आज का तीसरा प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने कृषि सहयोग में विकास हेतु 3 वर्षीय वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है सी, इजराइल। भारत और इजराइल ने 3 वर्षीय 5वां इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल एक्शन प्लान यानी IIAP 2021 से 2023 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य कृषि विभाग में विकास को बढ़ावा देना है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत दोनों देश 2 पहल लागू करेंगे, जिसमें पहला है इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दूसरा है इंडो इजराइल विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। इसके द्वारा स्थानीय किसानों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा। IIAP यानी इंडो इजराइल एग्रीकल्चर एक्शन प्लान के अंतर्गत भारत के विभिन्न 12 राज्यों में 29 इंडो इजराइल एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा 1 जून 2021 से अपना मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। वह PR रामचंद्र मेनन के बाद, जो कि 31 मई 2021 को रिटायरमेंट लेंगे, उनके बाद इस पद को संभालेंगे। इससे पहले 2009 में प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनसुईया उइके। 5वां प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, सुबोध जायसवाल। IPS ऑफिसर सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1985 के IPS अधिकारी थे, जो कि इस नियुक्ति से पहले CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के चीफ थे। यह महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के समय मुंबई पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के DGP रह चुके हैं। इनका यह कार्यकाल 2 वर्षों का रहेगा। इनसे पहले ऋषि कुमार शुक्ला CBI के डायरेक्टर थे। CBI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। हमारा आज का छठा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में
2023 के अंत में चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जिसे कि नासा भी कहा जाता है। नासा यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है जिसने कि 2023 के अंत तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रखी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश करना होगा। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर। हमारा आज का 7वां प्रश्न है, सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था? इसका सही आंसर है डी, 2011। सुशील कुमार भारत के एक कुश्ती पहलवान हैं। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। उनका नाम भारत के सबसे सफल ओलंपियन में गिना जाता है। वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में देश को 2 बार ओलंपिक पदक दिलाया। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर ओलंपिक तक उन्होंने अपनी धाक दिखाई है, लेकिन आज सुशील कुमार पर युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है और इसी कारण दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, जिसके चलते भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए उन्हें निलंबित कर दिया है। हमारा 8वां प्रश्न है, फ्रीचार्ज ने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर सुविधा शुरू की है। फ्रीचार्ज के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है बी, संदीप टंडन। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी फ्रीचार्ज ने अपने कस्टमर के लिए पे लेटर सर्विस शुरू की है। अब आप बिना किसी बैंक कार्ड के अपना हर तरह का बिल चुका सकते हैं। पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल करते हुए कस्टमर बिना किसी कार्ड के अपना बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, खाने का ऑर्डर, दवाई का खर्च, ऑनलाइन किराने का सामान मंगाने का काम कर सकते हैं। पे लेटर सर्विस की बात की जाए तो पे लेटर के लिए कार्ड नंबर को याद रखने की जरूरत नहीं होती, ना तो वैलेट को लोड करना होता है और ना ही OTP अप्रूवल की आवश्यकता होती है। हर महीने के 5 तारीख तक पे लेटर का बिल चुकाना होगा। अगर इसमें देर कर दे तो एक दिन के हिसाब से 10 रुपये वसूले जाएंगे। लेट से बिल चुकाने पर लेट फाइन लगेगा और रिपेमेंट में देरी से आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। हमारा आज का 9वां प्रश्न है, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? इसका सही आंसर है डी, मैक्स वर्स्टेपेन। मोनाको ग्रांड प्रिक्स एक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है जो सर्किट डी मोनाको पर सालाना मई के अंत या जून की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। 2021 में इसे 20 मई से 23 मई के बीच आयोजित किया गया था। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपेन ने पहली बार मोनाको ग्रांड प्रिक्स जीता और लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त हासिल की। मोनाको ग्रांड प्रिक्स की शुरुआत 1929 में हुई थी और 1929 में मोनाको ग्रांड प्रिक्स के विनर थे विलियम ग्रोवर विलियम्स। हमारा आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के नरेंद्र बत्रा को किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? इसका सही आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद पर मई 2021 में दूसरी बार अपना कार्यकाल संभालेंगे। इनका यह कार्यकाल 2024 तक रहेगा। इससे पहले 2016 में इस पद पर रहने वाले वह पहले नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट रहे। ओके गाइस, हमारी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लास्ट में आप सभी का धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।